तो तू घर छोड़ने की सोच रहा है। ये ऊपर वाला भी अजीब अजीब गेम खेलता है। एक मैं इस फिराक में हूं कि कब वो मेरा कबूतर खाना छूट जाए और मैं किसी महल में जाकर टिक जाऊं, और एक तू बना बनाया महल छोड़ रहा है। अगर मेरे जैसा बाप होता ना तो वो महल तुझे कबूतर खाने से भी छोटा लगता। क्या प्रॉब्लम क्या है? यार तेरे को मालूम है, जब से कॉलेज से निकला हूं तब से मांग रहा हूं भिखारी की तरह, पैसे दे दो बिजनेस शुरू करना है। यार पैसे की बात करो तो जैसे कुत्ते के दुम पर पैर रख दिया हो, हद हो गई है यार। तो तेरे पास एक ही रास्ता है दोस्त, तू बाप बदल ले। क्या? हाँ, किसी अमीर घर की लड़की को पटा, शादी बना ले और उसकी बाप के जायदाद का वारिस बन जा। पोपट बना रहा है मुझे? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक लड़की को पटा भी लिया है। वो कचरा किंग तेजा भाई उर्फ कचरा सेठ, नाम सुना है ना उसका? उसकी एकलौती लड़की माधुरी। कचरा सेठ की बेटी और तू? अबे औकात में रह के बात कर, उसके लिए और कुछ नहीं, कचरे का डब्बा खरीदने की हैसियत है तुझमें? हैसियत मुझ में तो नहीं है, लेकिन सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा अगर चाहे ना तो कचरे का डिब्बा क्या पूरा कचरा सेठ को खरीद सकता है। कौन तिवारी? वो अंजलि इंडस्ट्रीज का मालिक? बिल्कुल, अंजलि फूड्स, अंजलि क्लोथ, अंजलि फार्मास्यूटिकल और बहुत सारी अंजलियां मेरे बाप के नाम है। तूने उसे कहा कि तू राधेश्याम तिवारी का बेटा है? यस। सुना है ये घर भाड़े पे देना है, सही है क्या? सही नहीं है। आप कौन हैं? मेरे घर में आके मुझी से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ? नहीं, यहाँ पे झाड़ू पोछा फड़का मारने के लिए आदमी रखा था, पांडू, वो नहीं है क्या? क्या काम है? नहीं, उसी के फायदे का काम था, थोड़े पैसे कमा लेता। खैर नहीं है तो जाता हूँ मैं। साहब 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 साहब, मैं ही हूँ पांडू। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? देखिए। अच्छा, ये है असली फिल्म, वो ट्रेलर था। वो तो पांडू की एक छोटी सी लीला है ना साहब। आइए ना साहब, अंदर आइए। आइए आइए साहब, आइए 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 साहब। कृष्ण भगवान ने भी कहा है छोटा सा चलेगा? नहीं, मुझे चलेगा। अरे 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 अरे, सोडा पानी कुछ नहीं? नहीं जरा भी नहीं? नहीं, मालिक ने ये ड्रिंक्स यहाँ मेहमानों के लिए रखे हैं। अब मालिक आएंगे तो ही मेहमान आएंगे ना। पड़े पड़े ये खराब ना हो जाए, इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल मारता रहा और स्मॉल स्मॉल पानी डालता भी रहा। ऐसे होते 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 इसमें सिर्फ पानी ही रह गया है। पांडू, आदमी बहुत चालू है तुम, है? ऐसी कोई बात नहीं है साहब। आपको देखते ही मुझे आपके अंदर भी एक चोर नजर आया, तो मैं भी आपको बताना चाहता था मैं भी आपके टक्कर का हूँ। वो कुछ पैसे की बात कर रहे थे। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? हाँ, पिछले कितने सालों से मालिक ने यहाँ मुड़कर भी नहीं देखा। इतने बड़े रईस होकर भी रहन सहन बिल्कुल देहातियों जैसी। सारा हिसाब किताब मैनेजर लॉयर वहां जाकर दिखाते हैं। मुझे पगार देने के लिए शहर में इतना बड़ा बंगला बना के रखा है। इस पगार के ऊपर थोड़ी मलाई मिल जाए तो। इस बारे में पांडू का क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। तो फिर कल से यहाँ पर राधेश्याम तिवारी का बेटा रहने वाला है, यानी कि मैं। एकदम फर्स्ट क्लास। कौन है वो? जी वो सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा जी। दरअसल वही कब से आपको मिलना चाहता है। कसम कांटे की, अब जाकर तू मेरी बेटी बनी। मुझे मालूम था तू कचरा भी ढूंढेगी ना तो तेरे को डायमंड मिलेगा, हीरा। पांडू, पांडू, कचरा कचरा। आंख में कचरा गया तो पानी डालना। अबे कचरा सेठ है, मैंने जो बोला है याद है ना? गड़बड़ हुई ना तो एक पैसा भी नहीं दूंगा। चल 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 चल। नमस्ते नमस्ते। यस। वो मिस्टर अनिल। फोन पे फोन। 1.5 करोड़ के लिए यार फोन मत किया करो। मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में ले लो वहां से। अच्छा वो गाड़ी का क्या हुआ? कौन सी? फरारी? अरे वो तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, सचिन के पास भी है। नहीं, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए 3। एक मेरे लिए, एक डैडी के लिए और एक मेरे होने वाले ससुर को चंदे में देने के लिए। यस। मैं तेजा भाई। किसका भाई?
अब वो कचरा। कचरे वाला, माफ करना भाई, बूट सैंपल ऐसा कुछ भी नहीं जी ना, तुम जाओ जाओ, माफ करना जाओ। मैं माधुरी का पिता हूँ। ओ ससुर जी, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, पहचान हो जाएगी। माधुरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या हीरा ढूंढा है मेरी बेटी ने। खूब जमेगी जोड़ी, माधुरी वेड्स अनिल, सुपर हिट। फिर कब रखे शुभ मुहूर्त? वो तो जितना जल्दी हो सके उतने ही। लेकिन बेटे तुम्हारे मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा ना। वही तो प्रॉब्लम है। दरअसल मेरे मम्मी डैडी चाहते कि मेरी शादी कहीं टाटा बिरला जैसे खानदान में हो। मेरी कुंडली भी लेके गए, लेकिन मैंने साफ बता दिया, मैं शादी करूंगा तो माधुरी से ही। हाँ, ये तो पक्की बात है। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? जल्द से जल्द शादी। और वो तुम्हारे डैडी? एक बार शादी हो जाए तो कोई कर भी क्या सकता है। और अगर कुछ किया भी तो 50 करोड़ रुपए छोटे मालिक के नाम पे है। वो क्या है कि शादी के बाद तो सबको सहना ही पड़ता है, बाद में सब स्वीकार कर लेते हैं। बेटे अगर मैं भी होता ना तो यही करता। यही सोचकर तो मैंने रिस्क लिया है शादी का। ठीक है, तो कल ही सगाई हो जाएगी, अंगूठी पे बदल लेंगे, अच्छा दिन देख के शादी भी कर लेंगे। लेकिन ये सब होने से पहले अपने पापा से कुछ नहीं बोलना। चलिए मुंह मीठा करेंगे। चलो चलो चलो। अरे तुम यहाँ हो, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया यार, बैंक में, बार में। अरे मिल जाएंगे यार, पैसे दे रहे, पहले शादी तो होने दे। शादी चाय ला रहा है? नहीं होगी, अब तो बर्बादी होगी। क्या सुबह सुबह पी ली है क्या? अभी तो सिर्फ पी ली है, कल वो आ जाएंगे तो लाल, हरी, नीली और गीली भी हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? कौन आ रहा है? आपके पूज्य पिताजी सेठ राधेश्याम तिवारी। क्या? अपनी चटनी के, मेरा मतलब है पत्नी के साथ पधार रहे हैं। मैं क्या करूं? अंडरग्राउंड हो जाओ, शहर छोड़ दो, देश छोड़ दो, हो सके तो दुनिया भी, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकल जाओ। क्या बात कर रहे हैं यार? वो बूढ़े राधेश्याम को गाय, भैंस, मंदिर, तालाब और गाय का गोबर देखे बगैर नींद नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता ही टिकेगा इस शहर में। 1 हफ्ता कहीं गुम हो जाओ। ये तो बड़ा खर्चे का काम है यार। स्टाइल मारते मारते कर्जे में यहाँ तक डूब चुका हूँ मैं। वो कचरे ने एक अंगूठी दे दी है ना, उसे गिरवी रख के कोई सस्ते लॉज में छुप जाओ। 1 हफ्ते की बात है ना, सिर्फ 1 हफ्ते की। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हे राम। क्या लंदन जा रहे हो 1 हफ्ते के लिए? क्यों भाई ऐसा अचानक? बिजनेस के लिए? हाँ, पैसा कमाने के लिए। जाओ जाओ, देखो हवाई जहाज में अपना ध्यान रखना, खिड़की के बाहर अपना हाथ मत निकालना। हाँ, माधुरी से बोल दूंगा। जाओ जाओ, पैसा कमाओ, बाय। क्या क्या होता है इस घर पे? क्या आप क्या? अनिल अभी तक आया नहीं? वो लॉज लंदन से 1 हफ्ते बाद ही आ जाएगा। आप 1 हफ्ते बाद आइए। ओए तो तिवारी साहब से मिल लेते हैं। अब तो हम समधी होने वाले हैं, एक ना एक दिन तो मिलना ही है ना। इस वक्त वो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट। वो और मार्केट? मार्केट नहीं, मंदिर। वो नमाज पढ़ने गए ना। मंदिर में नमाज? नमाज नहीं, नाम जपने गए हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। कोई फायदा नहीं है ना, नाम जपने के बाद वो नहाने वाले हैं। नहाने के लिए तो घर आएंगे ना। हाँ, नहीं, मंदिर में ही नहाएंगे। मन्नत मांगी है ना, मन्नत। हाँ, मन्नत मांगी है। उधर बहुत बड़ा कुआं है ना। कुएं में डूब तो नहीं जाएंगे? नहीं। घर तो आएंगे ना। लेकिन कल मैं कल आता हूँ। पक्का आएंगे ना? लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू है। आपके और उनके बीच में प्यार बढ़ने वाला है ना। मैं कल आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। मैं तेजा भाई। हाँ, आइए आइए। थैंक यू। जी, हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समझी मतलब? देखिए, मैं गोल मोल बात करके आपको गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ। अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है। मंगनी भी कर ली है, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है, आपका बेटा यहाँ नहीं लंदन में है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर आया था, फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई। मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहां पे मैं चाहता हूं। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना, अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। हाँ? ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो। तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुछवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते। खून खराबे वाले खानदान से हूँ मैं। उस बाप की औलाद हूँ जिसके छुरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ? अरे बड़े बेशर्मो, अभी तक यही खड़े जाओ यहाँ से। हाँ, अभी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। आइए आइए तेजा भाई, आइए आइए। अरे मुन्ना, आओ इधर आओ, एक आइटम दिखाता हूँ। आओ 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 आओ। ये है हमारा मुन्ना। ये? हाँ? पहचाना इनको? नहीं। नहीं? लो बोलो। ये तो कहते कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ? पूछो इनसे, पूछो। हाँ? मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है, नहीं तो शादी का कोई वादा किया है? नहीं ए, एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? हाँ? नहीं। हाँ? तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है, काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये लो। कोई शक है? नहीं। मिलॉर्ड, हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं, तो आपका दूसरा बेटा। कहाँ है ये? ए, कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी और हमें मालूम ही नहीं है। तेरा भाई है। अरे भाई, आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे। लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यहीं रहता है, सब जानते हैं। वो आप ही का बेटा है। थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देखकर चक्कर खा गया था, लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा अरे है। नहीं, सेम नहीं। आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस, अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बदनक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप! तू तिवारी नहीं, बीमारी है। और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूं मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता है मेरा। मत भूल, खून खराबे के खानदान से ताल्लुक रखता हूं मैं। डराते हो क्या मुझे? हाँ, डराता हूं। तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। कौन है? अरे तू? हाँ, मैं यहाँ क्यों आया? किधर छुप के बैठे हो तुम? ढूंढते ढूंढते मेरे दिमाग का दही हो गया। ऊपर से तुमने नाम भी नकली दिया लॉज में। हर एक कमरे का दरवाजा ठोक ठोक के मैं पागल हो गया। पागल तो मैं हो गया हूँ। तू बोला था तेरा मालिक 1 हफ्ते में वापस चला जाएगा। अभी वो वहां से वटकता नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ पे मरूं? मामला बहुत खतरनाक हो गया है। अगर वहाँ 1 मिनट भी रहता था ना तो कचरा सेठ और बुड्ढे के बीच में मैं चटनी हो जाता। वो जाने दे, अभी यहाँ छुप के टाइम पास करने में कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही चाहिए। फैसला तो कचरा सेठ ने किया है कि अब ये शादी नहीं होगी। वो तो तुम्हें मारने की फिराक में है। उसके पहले अगर शादी नहीं हुई तो वो मेरी हड्डी पसली एक करेगा ना, वो जाने दे। एक काम कर, मैं तुझे एक चिट्ठी देता हूँ, वो चुपचाप जाके माधुरी को दे दे। किसी को इतनी सी भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तुम बिंदास चिट्ठी लिख दो, साथ में 200 रुपए भी मुझे दे दो। मैं फटाफट माधुरी को ये चिट्ठी पहुंचा दूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। साले, तूने क्या सोचा? शादी का वादा करके तेजा की इज्जत के साथ खेलेगा? अरे तूने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया होगा, लेकिन तेजा को धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। अरे दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ने का खर्चा करता हूँ मैं। साले, मैं तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर
उसकी माला बनाकर तेरे घमंडी बाप की गर्दन में पहनाऊंगा। अरे दरवाजा खोल। सुअर की औलाद, तू क्या सोच रहा है? तू यहाँ छुप कर बैठेगा और मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे मेरी वो नजर है कि उड़ती हुई मक्खी को देखकर बता सकता हूँ कि वो मर्द है कि जनाना। दरवाजा खोल। छोटा चेतन के गुंडे, हमें वो शादी नहीं करनी, हमें छोड़ दो। अबे आओ, हम तेरी बारात नहीं मैयत निकालने आए हैं। नहीं नहीं, हमें शादी नहीं करनी, हम उससे बहुत दूर चले जाएंगे। अबे चुप, लड़की तो तेरे को सपने में भी नहीं मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल साले। ये दरवाजा तोड़ दो। जैसे होली में गले को मारते हैं ना, वैसे मार मार के साले का कीमा बना के मेरी जूती बाहर कराओ। मारो साले को। साला ड्रामा कर रहा था, बेटी के साथ खेल रहा था। उठ साले। हाँ, ये कौन है? अबे ओ, तूने तो कहा था कि वो कमीना अंदर बैठा है। मुझे उस कमीने ने बताया था। छोड़ो जोकर को और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है। चलो यहाँ से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी?